नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अल्ट्रा फिनोम में। और हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 8 वर्षों के भीतर ही भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा, जिसका मतलब है कि हमें बेरोजगार और बेघर लोगों की संख्या में इजाफा होते हुए देखने को मिलेगा। और ये कहीं से भी भारत जैसे देश के लिए जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का सपना देखता है, उसके लिए एक अच्छी तस्वीर नहीं है। और अगर हम देश में स्टेबिलिटी बनाए रखना चाहते हैं तो बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ हमें जॉब्स भी जनरेट करनी होंगी। देश को एक संतुलन स्थापित करना होगा तीनों सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के बीच। एग्रीकल्चर सेक्टर, जिससे हम देश के अनाज की जरूरतों को पूरा कर सकें। मैन्युफैक्चरिंग, जिससे देश में जॉब्स जनरेट होंगी। और अंत में सर्विस सेक्टर, जो फाइनेंस, मार्केटिंग और इंश्योरेंस के जरिए इन दोनों ही सेक्टर्स के एक्सपेंशन में मददगार साबित होगा। भारत शुरुआत से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 58% आबादी आज भी अपनी रोजी रोटी के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर है। हालांकि बीते कुछ वर्षों से देखा गया है कि भारत धीरे धीरे अब सर्विस डोमिनेंट इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है, जिसका मतलब है कि लोगों का रुझान आने वाले समय में भी सर्विस सेक्टर की ओर ज्यादा बढ़ेगा। पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ ये समस्या आज भी बरकरार है। इंडिया जैसी इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश के लिए ये अनिवार्य हो जाता है कि एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत के विकास में अपना योगदान दे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भारत में सबसे मुख्य उद्देश्य होना चाहिए अपनी डोमेस्टिक मार्केट को कैप्चर करना और इसके बाद एक्सपोर्ट होने लायक वस्तुओं का निर्माण करना। कहते हुए मुझे काफी हताशा होती है कि भारत आज भी एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी ही है। जीडीपी का लगभग 60% सिर्फ हमारी खुद की कंजम्पशन से आता है। बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कितना योगदान है भारत की जीडीपी में, तो ये केवल 16% है। और वहीं सर्विस सेक्टर का योगदान भारत की जीडीपी में लगभग 55% का है। कंपैरिजन करें इस परसेंटेज का एशिया के बाकी देशों के साथ, तो इंडोनेशिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी का 20% है, मलेशिया में आंकड़ा 22%, थाईलैंड 27% और चाइना में ये आंकड़ा लगभग 29% का है। बात करें इंडिया की कुछ महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज की जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट दे सकती है, तो वो होंगी केमिकल, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, स्टील और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल और फार्मा इंडस्ट्री में कहूँगा कि भारत की 2 ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें अगर गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिले तो ये देश में लाखों लोगों को जॉब्स देने में समर्थ है। और अगर चर्चा करें इसमें भारत सरकार के रोल की, तो सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है अपने लिए, जिसके अनुसार 2025 तक भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर 16% से बढ़कर 20% हो जाएगा। और इसके लिए सरकार द्वारा कुछ उचित कदम भी उठाए गए हैं, जैसे PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसमें सरकार द्वारा 4 से 6% के इंसेंटिव्स उन इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज को दिए जाते हैं जो भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। ऐसे ही सरकार ने लगभग 1 लाख करोड़ का फंड इंट्रोड्यूस किया है फार्मा सेक्टर के लिए, ताकि कंपनी सभी इंग्रेडिएंट्स देश में ही बना सकें। इसमें API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी शामिल है, जो ज्यादातर दवाइयों में डाला जाता है। और इसका लगभग 70% भारत चाइना से इंपोर्ट करता है। इसके साथ ही 30 अक्टूबर को मनी कंट्रोल में एक और न्यूज पब्लिश हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग सरकार जल्द ही बाकी सेक्टर्स के लिए भी PLI जैसी स्कीम इंट्रोड्यूस कर सकती है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए। बट अभी के लिए इस रिपोर्ट पर बात करना उचित नहीं होगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।